नमस्कार, नमन हिमाचल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिशपाल सिंह सोनू। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत गांव टिपरी लोधवा से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर घर पर अकेली दो बहनों पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। हमलावर के तन पर कपड़े तक नहीं थे, वह केवल अंडरवेयर पहने हुए लड़कियों पर टूट पड़ा। इस हमले में दोनों बहनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें छोटी बहन की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव टिपरी निवासी सुभाष सिंह पिछले लगभग 10 वर्षों से दोनों किडनियों के खराब होने के चलते गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल नूरपुर में भर्ती किया गया था। इसी दौरान उनकी दो बेटियां खुशदीप उम्र 20 वर्ष और काजल 17 वर्ष घर पर अकेली थी। इसी बीच पड़ोसी राजकुमार उम्र 50 वर्ष, पत्नी पिंकी उम्र 47 वर्ष और बेटा साहिल 28 वर्ष ने अचानक घर में घुसकर दोनों लड़कियों पर जो है वो हमला बोल दिया। हमले में दोनों बहनों को गंभीर चोटें आई। खासकर छोटी बेटी काजल की हालत जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है। वह अभी सिविल अस्पताल नूरपुर में उपचाराधीन है और लगातार नाक से जो है वो खून बह रहा है। वहीं इस सारे मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी इंदौरा कुलदीप यादव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों लड़कियों का मेडिकल करवा लिया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि पीड़ितों में से एक लड़की नाबालिग है, इसलिए पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी बच्चे, आपके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में बताइए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशदीप है, मैं टिपरी की रहने वाली हूँ और जिन्होंने हमें मारा वो मेरे भाई थे। ताए का लड़का था बड़ा, तो और उनकी फुल फैमिली हमें मारने के लिए आई थी। एक रास्ते के चक्कर में हमने उनको 2 रास्ते दिए हुए हैं और उनका लड़का जो है आगे वो नशे करता है, रात को दारू पी के वो हमें मारने के लिए आता है और हमारे रास्तों का नुकसान करता है हर बार। तो पिछले कल क्या हुआ? पिछले कल जब मैं खेतों में गई थी, वो आए थे। उन्होंने ना सारा रास्ता, मतलब कि पानी आता है रास्ते में से, इन्होंने सारा रास्ता वहाँ से खराब कर दिया था। मैंने आके सही किया। उनकी बीवी मेरे को पत्थर लेके मारने को आई और उसकी बेटी भी। तो फिर जब मैंने रास्ता क्लियर कर दिया, उसका रात को घर वाला आता है तो वो बोलता है कि आप लोगों ने उसको क्यों छोड़ा, मारना था पकड़ के। तो फिर सुबह अगले दिन जब मैंने दोबारा से वहाँ पे मिट्टी लगाने की कोशिश की, उनकी पूरी फैमिली मेरे को रास्ते के बीच में मारा और मेरी छोटी सिस्टर के ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाया। और अभी हमारा मेडिकल वगैरह हो रहा है। बाकी हमें जो आपकी छोटी सिस्टर है उसको ज़्यादा लगी है? सर उसको ज़्यादा लगी है। ब्लड वगैरह जो उसका निकला है? जी सर। क्या नाम है छोटी सिस्टर का? काजल। घर में कौन कौन थे जब आपको मारा गया? घर पे कोई नहीं था, मैं और मेरी छोटी सिस्टर थी। आपके पापा? वो हॉस्पिटल में दाखिल थे। क्या हुआ उनको? उनकी किडनियाँ दोनों फेल हो गई हैं। कब से हैं जी? 9-10 साल हो गए। अच्छा, 9-10 साल से। जी तो घर में आप 2 बहनें अकेली थी उस समय? जी सर। एक वीडियो वायरल हो रखी है जिसमें एक आदमी जो है अपने घर के गेट से निकलकर बिना कपड़ों के आपके पास आया और आपके साथ मार पिटाई की है। क्या कुछ घटना है? सर हम ना वहाँ पे मिट्टी लगा रहे थे, वो आया था, छोटी वीडियो बना रही थी, उसको आके उससे फ़ोन खींच रहा था। अगर हमने उससे बोला कि हमारा फ़ोन नहीं खींचना, उसने हमें कई लेकर, हमारी जो कई थी उससे लेकर हमारे ऊपर प्रहार करने को फिर रहा था और उसको लेके अपने घर भी लेगा और छोटी के मुँह के ऊपर भी उसके साथ लगी हुई है। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? उनको सजा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्या घटना घटी है? वो मेरे ताई का लड़का है, वो हमें मारने पड़ा और मतलब कि मैं सिस्टर को बचाने के लिए गई तो वो मतलब कि मेरे को कई के साथ मारने पड़ा था। कौन है ताई कलर का? क्या नाम है उसका? राजकुमार। क्या हुआ? सारा मामला बताएं। वो गले में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई, जिसको मतलब कि ठीक करने के चक्कर में ना मतलब कि कहते कि हमारी जगह, तो उस चक्कर में हमने मारा है। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की थी, बट जब हम उनके पास गए उन्होंने पहले हमारे साथ बदतमीजी की थी, तो बाद में फिर अच्छे हो गए, तभी लेके गए। प्लास्टिक वगैरह हमारे हो रहे हैं। मेडिकल हो रहा है आपका? जी, मेडिकल वगैरह हो रहा है। क्या कुछ घटना थी उस दिन की जिस दिन वो एक जो वीडियो वायरल हो रखी है जिसमें वो कई या कुछ हथियार लेके हाथों में लेके वो मारने दौड़ रहा है और आपकी नाक में खून भी बह रहा था? जी, मेरे नोज में लगी हुई है, गले में भी लगी हुई है, ब्लडिंग वगैरह भी हो रहे हैं, आइज में फीलिंग भी हो रही है, हेयर फॉल भी हमारे हो रहे हैं, हेयर भी हमारे खींचे हुए हैं उन्होंने। तो घर पे कोई था नहीं, पापा मेरे हॉस्पिटल में दाखिल थे, वो पीछे से मैं जब भी फैमिली घर पे नहीं होती तब हम आगे पढ़ते हैं। वो आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम पापा है, 3 बहनें, 1 भाई है और कोई नहीं है। बड़ी सिस्टर की मैरिज हो चुकी है, वो यहाँ पे आते नहीं,
तो पापा हॉस्पिटल में जब दाखिल होते हैं, कभी बाहर जाते हैं, तब हमें मारने पड़ते हैं। हम दोनों अकेले ही बहनें घर पे थी। ये कितनी बार हुआ है कि आपको उन्होंने मारा है? सर बहुत बार मार चुके हैं ये हमें। इससे पहले भी कोई केस जो है वो दर्ज? जी सर, 2-3 केस पहले भी है इनके ऊपर। सर तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्लीज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें इनको सजा दिलवाने के लिए। पारिवारिक हालात आपके खराब हैं, आपके पिताजी पिछले 10 सालों से बीमार हैं, आप 2 बहनें जो हैं वो घर में रह रही हैं इस समय, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी कमज़ोर है। आम पब्लिक से कुछ आप कहना चाहेंगे? अगर हम काम करने जाते हैं तो वो हमें टॉर्चर करते हैं। क्या नाम अंकल जी? हैं जी? सुभाष चंद। अच्छा, बीमार हो? जी। अच्छा, क्या होया? जी। क्या होया? किडनी में फाड़ता ही। अच्छा, कब से बीमार हैं जी? 10 साल। हैं जी? 10 साल से। 10 साल से बीमार है। अच्छा, यहाँ नूरपुर हॉस्पिटल में कब से एडमिट थे आप? मैं तो यहाँ पे 5-6 बार आया। अच्छा, 5-6 बार आए हैं। अभी कितने दिन एडमिट थे यहाँ पर? 5 दिन। 5 दिनों से। ठीक है। वैसे करते क्या आप? कुछ भी खेती बाड़ी का काम ही है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। तो अभी घर कौन संभाल रहा है जब आप बीमार हैं इतने दिनों से? तो कोई भी नहीं जी। कैसे घर की स्थिति कैसे चल रही है? जो बाप की जमीन खरीदी हुई है जी, उसी में थोड़ा बहुत डाला नहीं तो उसी में कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जिस दौरान आप यहाँ नूरपुर हॉस्पिटल में एडमिट थे उस दौरान आपके घर में छोटी बच्चियाँ थी जिनके साथ लड़ाई झगड़ा पड़ोसी के द्वारा किया गया है? बच्चियाँ थी और नहीं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये पता नहीं है, सोमवार के वो शनिवार को भी रात को किया हमारे आने के बाद जी। और दूसरे दिन सुबह ही इनको मार पिटाई की। अच्छा, दूसरे दिन सुबह फिर मार पिटाई की हुई? जी। ठीक है, ठीक है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। वीकलेट्स नूरपुर ने नई बॉडी शॉप इंडस्ट्रियल एरिया नंगलाड राजा के बाग में खोल दी है। इस नई बॉडी शॉप में उच्च क्वालिटी के वर्कर्स और नई तकनीक से डेंटिंग एंड पेंटिंग उच्च श्रेणी का काम किया जाता है। इस बॉडी शॉप में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कहीं नहीं है सिर्फ यहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, आपके और आपकी कार के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। आपने चाहे कहीं से भी मारुति कार खरीदी और इंश्योरेंस करवाया है या नहीं, आप अपनी कार को मारुति सुजुकी नंगलाड राजा के बाग में डेंटिंग एंड पेंटिंग काम के लिए ले आए। यहाँ पर अल्ट्रा मॉडल डेंटिंग एंड पेंटिंग करवा कर अपनी कार को फिर से नए जैसा बनवा लें। हमसे जुड़ने या संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें 9417900524 98050422230 पर।